नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार और आज आर पार में हम बेहद महत्वपूर्ण खबर लेकर आए हैं। ज्ञानवापी की कानूनी लड़ाई मुगलों के बाद मुसलमानों तक पहुंच गई है और भड़काऊ बयानों के लिए मशहूर असदुद्दीन ओवैसी इसके एक बार फिर सूत्रधार बने हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी वालों को इस्लाम और मुसलमानों से नफरत है। इतना ही नहीं, उनके एक बयान पर बहुत बड़ा विवाद भी खड़ा हो गया है। ओवैसी ने कहा है, ध्यान से सुनिए ओवैसी ने क्या कहा है, भारत के मुसलमानों का मुगलों से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन उनकी बीवियां कौन। ध्यान से सुनिए क्या बोला है आखिरी लाइन, उनकी बीवियां कौन थी। इसके बाद बीजेपी ने ओवैसी पर जोरदार पलटवार किया और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी जोरदार पलटवार किया। वो कह रहे हैं कि ओवैसी मुसलमानों के भस्मासुर है क्योंकि उन्होंने नारी अस्मिता, स्त्री की अस्मिता पर सवाल उठा दिया है। लेकिन इस बीच सवाल यह भी है कि क्या सदियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है बाबा विश्वनाथ का, क्योंकि ज्ञानवापी केस में 26 मई को अगली सुनवाई की तारीख तय हो गई है। और साथ ही वाराणसी जिला कोर्ट ने दोनों पक्षों से कहा है कि आप एक हफ्ते के भीतर आयोग की रिपोर्ट पर अपना अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष जरूर रखें। यानी आस्था की लड़ाई में दूध का दूध और पानी का पानी होने का वक्त अब बेहद करीब आ चुका है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मुगलों की लड़ाई, ज्ञानवापी की लड़ाई मुगलों की रानियों तक क्यों आई। आज आर पार में मैं इस बड़े सवाल को खड़ा करता हूं। पुकारे बाबा दुआरे, नंदी पुकारे, नंदी को दर्शन दे दाया घरदानी, हाय हाय ओ घरदानी। वहाँ शिव भोले की शंख बजेंगे, उनकी घंटी बजेगी। ये पूरे मंदिर अष्टकोणीय मंदिर था। श्रृंगार गौरी का श्रृंगार मंडप यहाँ था। इसके अलावा ये 7 जो है वो चारों तरफ जो मंदिर दिखाए गए हैं। ज्ञानवापी की लड़ाई मुगल से मुस्लिमों तक आई। इनको सिर्फ मुसलमानों से और इस्लाम से नफरत है, ये खुल के आ गया उनकी जबान पर। इतना ही नहीं, ओवैसी की एक फेसबुक पोस्ट पर बड़ा तूफान मच गया है, जिसमें ओवैसी ने पूछा है, भारत के मुसलमानों का मुगलों से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन उनकी बीवियां कौन थीं? मुसलमानों के भस्मासुर हैं ये ओवैसी, नारी अस्मिता पर ही सवाल उठा दिया। इस बीच 26 मई को ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी विवाद में अगली सुनवाई की तारीख तय हो गई है। साथ ही वाराणसी की जिला कोर्ट ने दोनों पक्षों को आयोग की रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति दर्ज कर एक हफ्ते के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। केस की पोषणीयता पे 26 मई को सुनवाई होगी। साथ ही साथ कोर्ट ने जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उस पर दोनों पक्षों से ऑब्जेक्शन मंगा लिए। लेकिन इसी बीच ब्रिटिश यात्री पीटर मंडी की किताब में विश्वेश्वर शिवलिंग की पूजा का जिक्र सामने आया है। पीटर मंडी 390 साल पहले मुगल बादशाह शाहजहां के दौर में बनारस आए थे। मंडी ने अपनी किताब द ट्रेवल ऑफ पीटर मंडी इन यूरोप एंड एशिया 1608-1667 में लिखा है, मैं खुद मंदिर के अंदर गया, जहां बीच में एक ऊंची जगह पर बिना नक्काशी वाला बड़ा पत्थर रखा है, जिस पर लोग गंगा नदी का पानी और दूध चढ़ाते हैं। इस मूर्ति को वहां के लोग महादेव बोलते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि ज्ञानवापी पर किस पक्ष का दावा ज्यादा दमदार है। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आस्था का युद्ध, कौन सच के विरुद्ध। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। सच और झूठ की बिसात का विश्लेषण सुनिए। मैं एक एक करके आपको तमाम तथ्य दिखाता हूं जो बताते हैं कि सर्वे से पहले मुस्लिम पक्ष ने कहा वहां कोई शिवलिंग नहीं है, शिवलिंग के साक्ष्य मिल गए तो फुवारा बता दिया गया। बार बार आप गोल पोस्ट देखिए कैसे बदल रहा है। हिंदू आस्था के सबूत मिले तो कहा मस्जिद नहीं छीनने देंगे। अगर वहां पर हिंदू आस्था के सबूत झूठे हैं तो मस्जिद छीनने का सवाल ही नहीं खड़ा होता। सत्य को बदलने की जरूरत नहीं होती, झूठ बार बार बदला जाता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और अब आप देखिए मुगल से कहानी जो है वो रानियों तक पहुंच गई है, यानी बेगमों तक पहुंच गई है। ये अपने आप में बताता है कि सत्य के तथ्य कितने कमजोर हैं।
और अब मैं एक बड़ा सवाल पूछता हूं, क्या मुस्लिम पक्ष को पहले से पता है कि वहां मंदिर ही है, इसीलिए इस तरह के बार बार गोल पोस्ट बदले जा रहे हैं? और अब मैं एक किताब को कोट करना चाहता हूं जो कि एक ब्रिटिश यात्री पीटर मंडी की किताब है, विश्वेश्वर शिवलिंग की पूजा का जिक्र उसमें किया गया है। मुगल बादशाह शाहजहां के दौर में पीटर मंडी बनारस आए थे, यानी जो मौजूदा की काशी है वहां आए थे। वहां उन्होंने अपनी किताब द ट्रेवल ऑफ पीटर मंडी इन यूरोप एंड एशिया, जो 1608 यानी 1608 से 1667 में लिखा, उसमें लिखा मैं खुद मंदिर गया जहां बीच में एक ऊंची जगह पर बिना नक्काशी वाला बड़ा पत्थर रखा है जिस पर लोग गंगा नदी का पानी और दूध चढ़ाते हैं, यानी वो शिवलिंग बता रहे हैं। इस मूर्ति को वहां के लोग महादेव बोलते हैं। ये उनकी किताब में जिक्र है, उन साक्ष्यों में जिक्र है। मैं बढ़ता हूं आगे। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है? शिवम त्यागी मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक गौरव भाटिया मेरे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के वारिस पठान, AIMIM के अतिकुर रहमान है मेरे साथ, मुस्लिम चिंतक तौसीफ खान है TMC के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। वारिस पठान, आज की चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। मेरा पहला सवाल आपसे है, असद ओवैसी को रानियों तक जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या सत्य के तथ्य कमजोर है? नहीं, देखिए अमीश भाई, जब हमको बार बार मुसलमानों को मुगलों के साथ जोड़ दिया जाता है तो हमने कहा था कि मुगलों की भी बीवियों के नाम आप बता दीजिए ना, क्या थे? क्यों बार बार हमको मुगलों से जोड़ना? मुसलमानों को मुगलों से क्या लेना देना है? देखिए, हमारा मानना है कि इस्लाम जो आया हिंदुस्तान में सूफी संतों की वजह से आया। पहली मस्जिद जो बनी थी केरला के अंदर बनी थी अमीश भाई, मगर भाजपा का तो आदत बन गया है ना किसी भी तरह से देश के नागरिकों का माइंड भटकाओ। अभी देखिए आज क्या हुआ, ASI ने रिपोर्ट क्या फाइल किया, कुतुब मीनार के मैटर में चले गए थे जहां पर 800 साल से पूजा नहीं हुई। ASI ने एफिडेविट फाइल किया कोर्ट के अंदर और कहा कि ये एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, और 27 जनवरी 99 का जजमेंट भी वहां पे साइट किया और उन्होंने कहा कि यहां पर आप पूजा नहीं कर सकते। 800 साल से नहीं किया प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के अंदर, और AMASR 1958 के हवाले से कहा कि उसमें कोई प्रावधान, कोई प्रोविजन नहीं है कि वहां पर आपको इजाजत दी जाए, मगर नहीं, इनके दिमाग में एक ही चीज बैठ गई है कि हिंदू मुसलमान देश भर में कराना। ठीक है, आप कह रहे वारिस, आपने अपनी बात को समाप्त कर लिया हो तो आपने बोला मुगलों से क्या मतलब है? मुगलों से तो उनको मतलब है जो औरंगजेब की मजार पे जाते हैं। वो कौन गया था औरंगजेब की मजार पर? जरा बताएंगे वारिस पठान जी, मुगलों से किसको मतलब है? मुगलों से किसको मतलब है? तो ताजमहल से लेके लाल किले तक और कुतुब मीनार तक, और ये कहते हैं कि हमने 800 साल इस देश पे राज किया है। वो किस पार्टी के किस नेता ने बोला था? नाम आप बोलेंगे, मैं बोलूं? देखिए मैं बताता हूँ 30 सेकंड मुझे दीजिए अमीश भाई। 30 सेकंड बताइए, किस नेता ने बोला? गए थे वहां पे स्कूल की नींव रखने के लिए गए थे हम। वो स्कूल के अंदर अच्छी स्कूल बनाना है हमको वहां पे, जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख भाई सबके बच्चे वहां पढ़े। अकबर ओवैसी की ऐसी 11 स्कूल है हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना में, उनके 75 स्कूल हो। 800 साल राज किया है हमने। औरंगजेब मुगलों से अपने आप को कौन जोड़ता है? सुनिए, असद ओवैसी के छोटे भ्राता औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि की मजार पे जाना कोई असंवैधानिक गुनाह है? तो बताइए मुझे, कानून कायदे का पालन कुछ भी नहीं है उसका कोई उल्लंघन होता है? अपने माँ बाप के पैर कोई नहीं छूता, वो भी असंवैधानिक नहीं है। लेकिन देखिए, संविधान हर चीज में संविधान को नहीं लाया जा सकता, हर चीज में संविधान को नहीं लाया जा सकता। संविधान नाम की किताब की आड़ के पीछे मुगलों को नहीं छुपाया जा सकता। ना, आपने बोला मुगलों से कौन जोड़ता है? असद ओवैसी ने लिखा ना, हमें मुगलों से जोड़ा जाता है। तो इस सवाल का जवाब दीजिए, मुगलों से अपने आप को कौन जोड़ता है? मुगलों से अपने आप को वो जोड़ता है जो कहता है कि 800 साल तक हमने राज किया। जवाब दीजिए इस बात का। सुनिए, ASI का प्रोटेक्टेड जगह है। ASI आता है गवर्नमेंट के अंदर, मोदी को बोलिए कानून बना दे, वहां पे नहीं जाएंगे चलिए। मगर वहां पर भी अमीश भाई अडवाणी जी चले गए, जिसने हमारे देश के विभाजन कर दिया, टुकड़े कर दिया, उसकी कब्र पे चले गए अडवाणी जी। तो देखा ना अडवाणी जी का क्या हाल हुआ? बहादुर शाह जफर की कब्र पे अडवाणी जी का क्या हाल हुआ? वो सबने देखा। हारे वो चुनाव लगातार हारे। हम गए, हमारे काम की प्रशंसा नहीं करते हो ना अमीश भाई। अब काम की प्रशंसा करो वारिस भाई, आप लोगों ने क्या अच्छा काम अभी किया? मुगल पे कितनी अच्छी चर्चा है, स्कूलें बनाई। जिन्ना मुगल नहीं श्रीनगर को औरंगाबाद तेलंगाना में गौरव भाटिया उनको एडमिशन चाहिए, मिलेगा एडमिशन अमीश भाई। गौरव भाटिया टॉप क्लास की तालीम दी जाएगी। गौरव भाटिया, ये रानियों तक बात पहुंच गई है। क्यों? अरे माइंड भटकाना छोड़ो। क्यों आपको लगता है, क्यों बीजेपी को लगता है ये नारी अस्मिता पर सवाल खड़ा करा है असद ओवैसी और उनकी पार्टी ने? अरे नारियों का अपमान करना तो भाजपा वालों की आदत पड़ गई है। मेरा मोबाइल ठीक है, जवाब सुनिए।
इतने सारे अपशब्द यूज इस्तेमाल किए इन लोगों ने। Let अगर मैं Gaurav केस Bhatia फाइल कर दिया तो respond. 5-10 हजार लोग जेल You चले made your जाएंगे। point, वारिस पठान, be fair. गौरव भाटिया। देखिए, ऐसा है कि भारत की नारी अपनी अस्मिता के लिए जौहर कर देती है, वो शेरनी है। और जो आक्रांता आए थे, भिकमंगे लुटेरे जिनको कुचल दिया गया, मुगल, उनके कुछ वंश वाले अभी भी यहाँ बैठे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इन शेरनियों ने किस तरह से बाबर के समय में चंदेरी में जौहर हुआ, अकबर के समय में चित्तौड़गढ़ में जौहर हुआ, हुमायूं के समय में रायसेन में जौहर हुआ, औरंगजेब के समय में बुंदेलखंड में जौहर हुआ। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है पवित्रता यहाँ की महिलाओं की। और उनका मजाक कौन उड़ा रहे हैं? वो उड़ा रहे हैं जो खुद शायद नहीं जानते कि अस्मिता क्या होती है। मैं केवल एक सवाल पूछता हूँ, आज का वक्तव्य ध्यान दीजिए। असदुद्दीन ओवैसी, सॉरी एसिड एसिड फैलाते हैं, कहते हैं मुगलों से भारत के मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं है। तो जो इनके भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी और उनके साथ में ये वारिस पठान, ये तस्वीर देखिए, औरंगजेब की मज़ार पे जाते हैं। तो अमीर जी, या तो अकबरुद्दीन ओवैसी और वारिस पठान भारतीय नहीं है या मुसलमान नहीं है, और हो सकता है दोनों ही ना हो, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी से बड़े नेता तो अकबरुद्दीन और वारिस पठान है नहीं। दूसरी बात, इन्होंने बार बार कहा कि मुगल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है भैया, ये बात अलग है, ये पलटी मार जाते हैं। कभी कहते हैं 10 करोड़ है, 100 करोड़ पे भारी है, फिर पलट जाते हैं, एक साल टीवी पे नहीं आते। लेकिन ये बताओ, उत्तर प्रदेश के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी क्यों बोले थे कि हमने 800 साल हुकूमत करी है इस देश में? जवाब गौरव भाटिया, आप वारिस पठान को जवाब देना जरूरी है। ये तो बता दो। अरे जवाब तो सुनो, हिस्ट्री यार सुनो। अभी आपने कहा कि आप मजार पे क्यों गए, तो मेरा ये अस्मिता है, मेरा ये मानना है कि मैं तो कहीं भी कब्र देखता हूँ, दरगाह देखता हूँ, तो मैं पहले तो हीरो उसके बाद में वहाँ पे खड़े रह के फातिहा पढ़ता हूँ। तो मैं कोई गलत करता हूँ? चलिए ना, ये को बोल के मोदी को बोलिए ना, उसको बना दे, वहाँ पे कानून बना दो, मॉन्यूमेंट को डिक्लेयर कर दो कि वहाँ पे नहीं जाने का, नहीं जाएंगे ना। लेकिन हम तो कायदे कानून मानते हो। चिल्लाओ। अरे आपके सवालों का तो जवाब दे रहा हूं मैं। इनकमिंग बंद हो गई क्या? मैं कह रहा हूँ, एक सवाल है, जवाब दे रहा सवाल है, आप ही को बोलना है। आप ही को बोलना है। मेरा एक सवाल है, सवाल का जवाब दो ना। हम तो डरते नहीं है ना, हम तो बिंदास बात करते हैं। 56 इंच की तरह हमारी तो डरते नहीं है ना। चाइना का नाम लेने से जो डरता है ना 56 इंच का सीने वाले, हम तो वैसे नहीं है ना। हम तो बिंदास बोलते ना कि चाइना हमारे देश के अंदर घुसा है, वहां पे बुलडोजर जाके चढ़ाओ। मगर 56 इंच तो खामोश बैठा है ना। क्रिकेटर के मुंह में चोट लगती है तो ट्वीट होता है, मगर चीन घुस गया, ट्वीट नहीं। एक करके सवाल ले लो, घबराओ मत। अन्याय, लोग जहर फैला रहे हैं, लोग जहर फैला रहे हैं लोग। मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल ये है वारिस भैया कि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का सिर कलम करवा दिया। अब ये बताओ, औरंगजेब को हीरो मानते हो या गुरु तेग बहादुर को? जवाब वारिस पठान। तो फिर औरंगजेब की मजार को प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर क्यों किया एएसआई ने? क्यों उस पर ताला नहीं लगाया, क्यों बैंड नहीं लगाया? जाने की अनुमति तो है हमको, तो इसीलिए फिर आपने मेरे को मुगलों के साथ जोड़ा। देखिए, इनको बोल के थक गया कि मुगलों के साथ हमारा क्या है, क्यों हमको मुगलों के साथ जोड़ रहे हो बार बार? मन की बात तो, अरे हम डरते नहीं, 56 इंच डरता है, 56 इंच के सीने वाले को डर है। वारिस पठान को डर नहीं है। वारिस पठान तो बोलता है औरंगजेब की मजार पे नहीं बना रहे, औरंगाबाद में बना रहे। और मैं आपको भी दावत देता हूँ, आपके कोई रिश्तेदार का बच्चा अगर पढ़ना चाहता है, उसको भेजो औरंगाबाद में वाली स्कूल में, ये तालीम मिलेगी। ठीक है, अब मुझे अतिकुर रहमान को लेके आने दीजिए चर्चा के अंदर। ठीक है, गौरव भाटिया और वारिस पठान, होल्ड योर गार्ड नाउ। फ्री में मिलेगा, एक सेकंड, ठीक है, एक करके अतिकुर रहमान, देन शिवम त्यागी। अतिकुर रहमान, लेट अतिकुर रहमान पकड़ लिया है। ठीक है, 1 सेकंड। अतिकुर रहमान, आप एक बात का जवाब दीजिए, मुगलों के साथ अपना रिश्ता कौन जोड़ता है इस देश के अंदर, और क्यों जोड़ता है?
क्यों बाबर औरंगजेब के साथ रिश्ता जोड़ा जाएगा? क्यों? जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कौन जोड़ता है, जनाब बताइए कौन जोड़ता है? मैंने तो नाम लिया। हाँ, कौन लोग, लेकिन कौन एक तरह कौन से कहता है कि जोड़ते हमने हैं 800 साल राज और- किया? कौन 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 कहता है? अब कौन जाता है औरंगजेब की मजारों पर? आपको नहीं पता कौन जोड़ता है मुगलों के साथ नहीं, अपना नहीं, रिश्ता? औरंगजेब की अगर मजार पे जाना जोड़ने की बात है नहीं, तो क्या कौन कहता जिन्ना है हमने साहब की 800 साल मजार पे राज किया? जाके अडवाणी जी ने अपने आप को जोड़ लिया था उनसे, उनका ऑक्सीजन बंद कर दिया बीजेपी वालों ने? ये तो कोई दलील नहीं हुई। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है और उसके आज का पॉपुलेशन उससे अपने आप को जोड़ता है तो इसमें बिगड़ता क्या है? क्या बिगड़ता है? आप मुझे बताइए। हिस्टोरिकल फैक्ट तो मैंने भी और बताया। लोगों से अपने आप को नहीं जोड़ते हैं। हिस्टोरिकल बहुत फैक्ट सारे तो मैंने भी बादशाह आए और बताया। बहुत सारे, लेकिन काशी विश्वनाथ में जो मौजूदा ज्ञानवापी मस्जिद है, वहां पे शिवलिंग के साक्ष्य कई इतिहासकारों ने लिखे हैं। उस इतिहास को क्यों नहीं मानते आप औरंगजेब के इतिहास को क्यों मानते हैं? जी इसलिए नहीं मानते। नहीं, क्यों नहीं मानते उस इतिहास को आप? जी मैं बता रहा हूं इसलिए नहीं मानते। डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर बनारस के रिकॉर्ड के अंदर जो वहां की छानबीन हुई थी, वहां पर रिकॉर्ड मौजूद है। वहां पर लिखा है नो लिंगा, कोई लिंगा कभी भी नहीं था ज्ञानवापी के परिसर के अंदर। मैं आपको बता रहा हूं डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर बनारस। नहीं, आप ये बात कह रहे हैं, ये फिर क्यों मुगलों की रानियों की बात करनी पड़ गई? आपको अभी कुछ दिनों पहले आप कह रहे थे हम औरतों की बड़ी इज्जत करते हैं, तो मुगल रानियों की चर्चा क्यों कर लेकर आया बीच में? तो इसका मतलब है लफ्ज जिहाद मुगलों के दौर से चला आ रहा है। इनको खुन्नस क्या है अमीश भाई? इनको खुन्नस है कि ये मुसलमान बादशाहों ने हमारी हिंदू रानियों के साथ विवाह क्यों किया। ये इनकी खुन्नस है। वो खुन्नस लफ्ज जिहाद के नाम पर आज तक निकाल रहे हैं, मगर ठन ठन गोपाल कुछ हासिल होता नहीं है। आप बताइए कि मुगलों के साथ अपने आप को कौन जोड़ता है? शिवम त्यागी, मुगलों की रानियों के साथ किसका रिश्ता है? पूछिए इनसे। देखिए दूध मैं का दूध, इनको पानी का पानी। नहीं मैं हो गया जी। मैं इनको अतीकुर रहमान नहीं, ये तो अंकित राम है। अतीकुर रहमान तो ये हो ही नहीं सकते, मैं इसको भी साबित करूंगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो सभ्यता 5000 साल पुरानी हो और जहां जौहर की सभ्यता हो, वहां पर इन सब चीजों को बोलने से पहले आपको कम से कम 10 बार सोचना चाहिए। और आप बड़े मुगल कर रहे हैं। इससे पहले वारिस पठान कह रहे हैं कि मैंने तो नहीं बोला। ये देखो एक कहावत है हिंदी में कि सिंह का भाई भंगेरा, वो कूदे 9 तो दूसरा कूदे 13। ये वारिस पठान बोल रहे हैं आपसे कुछ दिनों पहले। सुन लीजिए, बस 10 सेकंड का है। देखिए ऑडियो। चार मीनार बना क्या 2014 के बाद? कुतुब मीनार बना है क्या 2014 के बाद? ताजमहल बना है, सब तो मुगलों ने ही बनाया। और आज हमसे ही पूछा जा रहा है कि आप ये कौन से मुगल के बेटे हैं वारिस पठान? मुझे ये बताइए। वारिस पठान नहीं है, ये विनीत है। तो अब एक चीज बताइए, मुझे इस बात की लग्जरी है कि मेरा नाम मैं बदल सकता हूं, मैं धर्म भी बदल सकता हूं। मैं इनको अभी चैलेंज करता हूं, मैं ये पहले भी बोल चुका हूं अमीश जी आपके शो पर। मेरा नाम शिवम त्यागी है, मेरे पिता का नाम राकेश त्यागी है, उनके पिता का नाम रामनारायण त्यागी है, उनके पिता का नाम नत्थू सिंह है, उनके पिता का नाम छज्जू सिंह है और उनके पिता का नाम कल्लू सिंह है। पूछो इनसे 7वीं जनरेशन का नाम। मैं चुप हो गया। सुनो, मेरा मेरा मानना ये है कि दुनिया में, मेरा मानना ये है कि दुनिया में सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए। अपनी 7 जनरेशन के नाम बताइए। 7 जनरेशन के नाम बताइए। विनीत वारिस पठान यहाँ बन के बैठा हुआ है। अपनी 7 जनरेशन का नाम बताइए। 7 जनरेशन का नाम बताइए। वारिस नहीं हो तुम, सुनिए विनीत हो तुम। बोलता हूँ, और विनीत होने के मेरे वालिद का नाम यूसुफ पठान, मैं उनके वालिद का नाम जहांगीर पठान, उनके अब्बा का नाम उस्मान पठान, उनके अब्बा का नाम सितंगर पठान, उनके अब्बा का नाम सलीम पठान। 632 में ये धर्म आया था सऊदी अरेबिया में, कहां से पठान आ गए विनीत जी? अब्बा का नाम भी बदल लिया। अरे सातों नाम बता दिया, अब्बा का नाम भी बदल लिया। यही तो परेशानी है। आप अपना धर्म बदल सकते हैं, बदलवा सकते हैं, लेकिन अब्बा का नाम नहीं बदल सकते। आप विनीत हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले दुनिया में आए। हमारा मानना ये अकीदा ये है, उसके बाद हिंदुस्तान में आए। और ये झूठ बोलते हो टीवी पर आकर, आपके नेता ने आपको फंसा दिया। पहले आप कहते थे कि मुगल हमें, अब यहाँ बैठकर कह रहे हो कि हम मुगलों से मिलते नहीं है, हम मुगलों को नहीं जानते। ने तो बोला कि सबका डीएनए एक है, तो सब तो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हुए।
वारिस पठान, ये क्या कंफ्यूजन फैला हुआ है? व्यूअर्स एक सेकंड, ये बड़ा कंफ्यूजन फैला हुआ है। ये एक सेकंड मेरा निवेदन है व्यूअर्स, ये बड़ा कंफ्यूजन फैला हुआ है। कोई कहता है कि हम मुगलों की औलाद हैं, कोई कहता है कि हम शाहजहां के वंशज हैं, कोई कुछ कहता है। आज इस पे क्लैरिटी एक ले लेते हैं। वारिस पठान, क्या आप भी, आपके वंशज भी जो थे वो मुगल थे? आप मानते हैं इस बात को? आप भी जिले इलाही के दौर के हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपका। अरे अमीश भाई, मैं तो बोल चुका हूं कि मेरा साफ मानना है, मेरा अकीदा है कि सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, आपका वो हिंदुस्तान में आए, जो भी इतिहास का अकीदा वो नहीं औलाद है। माँ हवा है हमारी माँ, हो गया खत्म। अकीदा, अरे इनके अकीदा, मेरा अकीदा नहीं। इतिहास का अकीदा नहीं है ना। There is a history of every religion। मैं आपका बराबर हूँ। अरे सुनो अमीश देवगन, सुनिए अमीश भाई, आपका हिंदुस्तान पे, भारत देश पे कम अधिकार है, मालूम है आपको? मेरा अधिकार आपसे ज्यादा है। बहुत बढ़िया मेरा अधिकार तो तब से है जब से आदि शंकराचार्य आए। मेरा अधिकार तो तब से है जब से प्रभु, एक सेकंड, मेरा अधिकार तो तब से है जब से प्रभु राम आए। मेरा अधिकार तो तब से है जब वासुदेव आए। मेरा अधिकार तो तब से है जब आदि शंकराचार्य आए। इसलिए अधिकार की बात मत करिएगा। अधिकार तो जिसका जितना है वो सबको पता है, लेकिन इतिहास जो कहता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इतिहास क्या कहता है, किसके बारे में, यह जानना समझना बेहद बेहद आवश्यक है हर प्राणी के लिए। ओके, शिवम त्यागी 30 सेकंड, देन वारिस पठान। देखिए वारिस पठान, अब आप अपना भी इतिहास सुन लीजिए। बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि हजरत मोहम्मद साहब इस देश मोहम्मद साहब के बारे में बात कर रहा हूं, उसको तो सुन लीजिए। चिल्लाना शुरू कर दिया। सम्मान करना नहीं आता आपने? अरे अपने ईस्ट का सम्मान करना नहीं आता? इस दुनिया एक करके बोलिए, पहले वारिस को बोले दीजिए। वारिस आप अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए। आप लगातार बीच में बोल रहे हैं। वारिस आप अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए 30 सेकंड के अंदर, फिर मैं शिवम की बात चले जाऊंगा। फिर मैं अतिकुर रहमान और बीच में, फिर कैसा बोलेगा बीच में? फिर नहीं बोलने दूंगा मैं इनको। अच्छा, नहीं बीच में बोल रहे ना वो। अब आप बोलो अपनी बात। मैंने सातों पुश्तों का नाम बता दिया। ठीक है, आपने अपनी सातों पुश्तों का नाम बता दिया, तो फिर पता ही होना चाहिए इसमें। बहुत अच्छा लगता है। ये तो अच्छी बात है, आपको अपनी 6 पुश्ते, 7 पुश्ते, 8 पुश्ते पता है, पता ही होना चाहिए। ये तो इसमें कोई बहुत बड़ा इनाम आपको नहीं मिल जाएगा। आपको हर व्यक्ति को अपनी 7 पुश्ते पता ही होनी चाहिए। इसमें कोई बहुत बड़ा इनाम नहीं मिल जाएगा। मेरा आवाज, एक आवाज, उसने पूछा ना मेरे को पता है 7 पुश्ते, मैंने किनके बता दिया। आप साथ बैठेंगे तो पूछूंगा ना उनसे। उन्होंने भी अपनी 7 पुश्तों का नाम बताया, आपने भी अपनी 6 पुश्तों का नाम बताया। ऑडियोज डाउन। अब देखिए, अब वारिस पठान, शिवम त्यागी को 30 सेकंड। थैंक यू। That is right. इन्होंने इतिहास की बात की ना, सुनिए, बिल्कुल सही कहा अमीश देवगन जी ने। हमारा रिश्ता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जमाने से 5000 साल पुरानी सभ्यता है। और अब अपना इतिहास सुनो, जो कि हो नहीं तुम। 632 में इस दुनिया में हजरत मोहम्मद साहब आए, बड़े सम्मान के साथ बोल रहा हूं। 652 और 53 में पहली बार इस दुनिया में कुरान आया, और उसके बाद से चीजें चली। आप बात कर रहे हो उस सभ्यता की जो 5000 साल पुरानी है। कैसी बातें करते हो? और फिर से कह रहे हो, मतलब अपनी 7 पुश्तियों के नाम भी गलत बला बैठे। जब इस देश में थे ही नहीं है तो इनके नाम ऐसे कैसे हो गए? झूठ बोल रहे हैं बैठ कर यहाँ पर। निकाल के लाओ, चलो मैं लाता हूँ, निकाल के आप निकाल के लाओ जरा। सबसे पहले विषयांतर हो रहा है। अपमान करने पर लगे हैं हिंदू और हिंदुत्व का। ये कभी बन जाते हैं कि हम बाबर के हम पड़ोसी हैं, बाबर के रिश्तेदार, मामा फूफा के बाबर थे हमारे, और अब कह रहे हैं हम बाबर से नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। अभी आप ही कह रहे थे हिस्टोरिकल फैक्ट्स में हमें बिलीव करना पड़ेगा, बट दिस इज आल्सो हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री सर? एक सेकंड, दिस इज आल्सो हिस्ट्री, व्हाट शिवम त्यागी इज सेइंग। क्या फर्क पड़ता है? अगर आप हिस्ट्री में जाना चाहते हैं, औरंगजेब की बात करना चाहते हैं, मुगलों की बात करना चाहते हैं, तो रिचर्ड ईटन की बात करिए। क्या लिखा है रिचर्ड ईटन ने अपनी किताब के अंदर? कि हार्डली 1 डजन टेम्पल्स का भी ऑर्डर पास नहीं किया था औरंगजेब ने डिस्ट्रक्शन का, जिसमें सोमनाथ का टेम्पल का जो ऑर्डर था वो सिर्फ उलमाओं को खुश करने के लिए था, कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। और इस तरह के जो भी फरमान जारी हुए, उन फरमानों से यह जाहिर होता है ज्यादातर फरमान अमल में राय नहीं गए। और औरंगजेब का फरमान इश्यू करता है, छापता है अपनी किताब में रिचर्ड ईटन के, लेकिन बादशाह सलामत, एक सेकंड बादशाह सलामत, मैं तो आप ही से सवाल पूछ रहा हूं। एक सेकंड बादशाह सलामत, एक बात तो बताइए, ये पूरे कार्यक्रम के अंदर बार बार
मुगल रानियों की बात हो रही है, बात हो रही है इतिहास की। जब हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात होते हैं, बात हम करते हैं तो सिलेक्टिव क्यों हो जाते हैं? आप वो फैक्ट नहीं मानते जो कहते हैं वहां पर शिवलिंग था, आप वो फैक्ट नहीं मानते कि औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाया और एक नहीं कई मंदिर तुड़वाए। क्यों नहीं मानते आप ये बात? क्या आपको लगता नहीं है कि आप क्यों नहीं मानते? हम अगर रिचर्ड ईटन को कोट कर रहे हैं तो आप नहीं मानेंगे, हम रोमिला थापर को कोट करेंगे तो आप नहीं मानेंगे, हम डीएन झा को कोट करेंगे तो आप कहेंगे सब लेफ्टिस्ट हैं। प्लीज कोट रोमिला थापर। लेकिन क्या अगर आप काशी विश्वनाथ गए हैं तो दीवार पर जो हिंदू मंदिर के चिन्ह हैं उनको नहीं मानेंगे क्या? आप दूर करिए ना अमीश भाई। नहीं, आप इसकी अरे मैं रोमिला थापर को क्यों मानूं? मैं अपने पुराणों को मानूंगा, मैं अपने पुराणों को मानूंगा। क्यों मानूंगा मैं रोमिला थापर को? मैं अपने पुराणों को मानूंगा। उन पुराणों में बिल्कुल एग्जैक्टली लिखा हुआ है जो कुछ है सामने। एक सेकंड गौरव भाटिया मैं आपके पास आता हूं, लेकिन ब्रेक ले रहा हूं। तौसीफ खान बचे हुए हैं, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं वापस। आप देखते रहिए। आवश्यकता क्या थी? क्या आपको लगता है जरूरी था? हाँ देखिए, मुगलों पे जाने की आवश्यकता मैं देख रहा हूँ। बीजेपी के साइड से जो भी स्पोक्समैन बैठे हुए हैं आपके चैनल पे, वो लोग कह रहे हैं। नहीं तो स्टार्ट तो देखिए आपके तरफ बीजेपी की तरफ से ही हो जाता है। और मुझे लगता है कि देखिए बीजेपी और बजरंग दल और इस तरह के जो संघ परिवार के जो लोग हैं, उन्हें एक्चुअल में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि किसी ज़माने में मुगलों का रूल रहा। अगर मुगलों का रूल रहा तो मुगल बादशाह औरंगज़ेब ने कामाख्या देवी के लिए मंदिर के लिए दिया ज़मीन, और भी मंदिर के लिए ज़मीन दिया। इसका रिकॉर्ड है ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद। तो इस तरह की बहस तो बेमायने बहस है। हर ज़माने में राजा जो है वो दूसरे धर्म के लिए भी कॉम्प्लेक्स होगा मुगलों के साथ। मुझे जानकारी भी दीजिए जरा, ऐसा क्या कर गए? ये उनसे पूछिए जिनको आपको लगता है कि आज के भारत में आज के भारत को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का वजह है मुगल के मुगल के जमाने में भारत एक सोने की चिड़िया थी। मुगल के जमाने में जीडीपी भारत मुगल तो लूटने आए थे, पर कैपिटा इनकम बहुत स्ट्रांग था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज हमारा पोजीशन कहां गया? की चिड़िया को लूटने आए थे उस जमाने में सोने की चिड़िया थी, और बीजेपी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, और लोग उनको गाली देते हैं। भले ही टीवी पे नहीं देते हो, आप पूछिए। व्यक्ति को 1000-1200 रुपए में गैस खरीदना पड़ता है, 100 रुपए में पेट्रोल खरीदना पड़ता है, वो मन में वो खुश नहीं है। वो भले ही या बीजेपी के खिलाफ वो कोई एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन वो नाखुश है। और बीजेपी के नेता और जो चैनल में जो लोग भी आते हैं, इन्हें उसी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वही इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि ये उस तरीके से सोने की चिड़िया नहीं बना पा रहे। सोने की चिड़िया बनाने के लिए इस तरह की छोटी मोटी राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा। सोने की चिड़िया बनाने के लिए ये नफरत की राजनीति खत्म करनी पड़ेगी। लेकिन सोने की चिड़िया बनाना हर किसी के सलाहियत में नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है। इन लोगों के बस की बात में तो बिल्कुल नहीं है। जिस दिन एक सेकंड सूरजपाल मुस्लिम डिबेट खत्म हो जाएगा और डिबेट होने पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ा हुआ है, गैस का दाम क्यों बढ़ा हुआ है, किसान क्यों मारे जा रहे हैं, महंगाई क्यों है, एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं है, आप देखिएगा हमारा देश जो है सोने की चिड़िया बन जाएगी। आपका क्या सुनेंगे? आप तो आकर के फिर वही बात बोलेंगे जिससे समझ में आएगा कि आप मुगलों से कितना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हैं। आप जैसे लोगों को अमीश भाई बुलाते हैं, आप आकर के बताते हैं कि रोना तो बंद कर दो, वही गाना गाते हैं मुगलों वाला गाना। अरे आज हम हैं देश में, हम जो कर सकते हैं होल्ड ऑन। अब आपने अपनी बात को रख लिया ना, एक सेकंड बनाएंगे। आपके बस की बात नहीं, आपको साइड हो जाना चाहिए, आपको साइड हो जाना चाहिए और अच्छे लोगों को आने देना चाहिए जो देश को सोने की चिड़िया बना सकते हैं। लेकिन साइड हो जाना चाहिए लोकतंत्र। आप वही करेंगे। बाबर के अगर औरंग देखो जिस प्रकार के इन्होंने रिश्ते अपने बता दिए हैं औरंगजेब बाबर के साथ, तो मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि इनके रिश्ते क्या थे। इनको आज भी सपने में औरंगजेब और बाबर आते हैं। जिस प्रकार की भाषा ओवैसी साहब बोल रहे हैं, ये भाषा नहीं, हमें सपने में जोधा अकबर की प्रेम कहानी आती भाषा इन्होंने बोली है। अमीश इन्होंने अरे चुप रहो ना भैया, अरे रुको भैया, रुको आप चुप रहो ना, मैं नहीं बोला आपके बीच में। मैं आपको बताता हूँ, बप्पा रावल की 30 मुस्लिम रानियां थी,
महाराजा छत्रसाल की निजाम साहब जो हैदराबाद के निजाम थे, जोधपुर वालों को वो याद आती है, जयपुर वालों को वो याद आती है। वो कौन थी? महाराणा अमर सिंह। अरे रुको ना, अरे जोधपुर की जुबेदा जो राणा हनुमंत सिंह की धर्मपत्नी थी, वो भी आपके परिवार की थी। मैं कहता हूँ कुंवर जगत सिंह जयपुर वालों को उनके जीजा जी ने क्या दिया था, आपके परिवार से थी। अरे रुको ना भैया, चुप नहीं रह सकते आप। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ, हमने अपनी एक बात जो अपनी कहना चाह रहे हैं, फिर आप हिस्ट्री में जा रहे हैं। अभी आप पावर में है, बोलिए। ये क्या तरीका है? लगातार बोलने का क्या तरीका है? मैं डिबेट को बंद कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं डिबेट को बंद कर देता हूँ। आप लोग सुनते ही नहीं एक दूसरे की बात, ऐसे नहीं होता जी, सुनना पड़ेगा ना एक दूसरे को। एक सूरजपाल अम्मू को आप 1 मिनट का मौका देंगे बोलने का, लगातार बोल रहे हैं तौसीफ जी, आप बोलिए अम्मू। अमीश मेरा सिर्फ ये कहना है कि जिस प्रकार की भाषा ये प्रयोग कर रहे हैं, इनका मुगलों के साथ रिश्ता इन्होंने बता दिया है, परंतु देश के अंदर एक ओवैसी नाम का व्यक्ति ऐसा है जो देश के अंदर दंगे कराना चाहता है, जो देश के अंदर हिंदू मुसलमानों को बांटना चाहता है। मामला ज्ञान वापी का था। हमारा हिंदू मुसलमानों का झगड़ा नहीं है, हमारा किसी धर्म विशेष का झगड़ा नहीं है। हमारा तो झगड़ा ये था कि भाई हमारे ज्ञान पापी में शिवलिंग निकले, बाबा प्रकट हो गए, हमारे वो वापस दे दो, और हम कोर्ट के माध्यम से मांग रहे हैं। परंतु जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं कि मुगलों से रिश्ता नहीं है, आप ही के चैनल पर उन्होंने कहा था कि 800 साल राज किया। अरे कौन थे तुम जिन्होंने राज किया? अरे निजाम, हैदराबाद के निजाम की बेटी रूहानी बाई का रिश्ता भी आप लोगों ने किया। हमने किया क्या? एक दलित मुसलमान को, दलित व्यक्ति को, हिंदू को काट काट के मार दिया गया। उसकी गलती थी कि उसने एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली। हजारों गाथाएं हैं। ओके, अतिकुर रहमान कुछ कहना चाहते हैं, देन गौरव भाटिया विल कम इन। हम किसी को गौरव भाटिया हैज अ बैड थ्रोट। ओके, अतिकुर रहमान। ओके, अब मुझे आपने अपनी बात को रखा। अतिकुर रहमान, अ क्विक रिबटल। सर अमीश भाई, एक छोटी सी जिज्ञासा है कि जो फॉल्स नैरेटिव चलाया जा रहा है, अगर वो कल गलत साबित हो गया तो कि ये मान लेंगे आराम से बैठकर, या ये दूसरी तरीके से षड्यंत्र के तौर नहीं? अभी तो रानियों की जानकारी दे रहे थे, बप्पा रावल की कितनी रानियां थी, पे चढ़ के आस्था को रौंदा था, वही काम किया जाएगा। जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, आप जरा इनसे पूछिए साहब, बताओ ना, बप्पा रावल साहब की 30 मुस्लिम रानियां थी, सुप्रीम कोर्ट में रद्द हो गया। अकबर की पुत्री, अकबर की पुत्री शहजादी खानूम, की बात तो जिसने महाराणा प्रताप के पुत्र के साथ शादी की, सारे के सारे मुगल रानियां निकाल रहे हैं। आपके जो नेता हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, हैदराबाद के निजाम की पुत्री थी। मेरा सवाल दूसरा है, उसके बारे में। अब आपका वंशज तो साबित हो गया, मुस्लिम बच्ची हमारा मुगलों से लेना देना नहीं है तुम्हारा। एक हिंदू दलित हिंदू के साथ शादी कर ली, चाकू मार दिए। हाँ, ये तुम्हारा नहीं है ना रिश्ता? तो नाता तो तुम्हारा जुड़ा ना। आप लाइनेज कैसे बनती है? मैं अपना औलादों से लाइनेज बनती है ना। कहाँ? तो लाइनेज तो आपके घर की चौखट तक पहुंच रही है, उसका जवाब नहीं दे पाते हो। वो खुन्नस आप निकालते हो लव जिहाद के खिलाफ कानून पास करके। मैं लाइनें दे रहा हूँ आपको, मैं आपको दे रहा हूँ सबूत। बताइए। आप एक काम करें अतिकुर सामान, आपकी चौखट पे खत्म होती है लाइनें जाकर ना। न्यूज़ 18 पे हमें वादा करते हैं क्या कसूर है भाई? अरे रुको ना, न्यूज़ 18 पर एक बात करते हैं। आप अपना डीएनए कराओ, मैं अपना डीएनए कराता हूँ, फिर तय हो जाएगा कौन मुगल की औलाद, देखो आप डीएनए पे आ गए। सच्चा हिंदुस्तानी। को पढ़ आप बोलिएगा, रिचर्ड ईटन को पढ़ दो। हाँ, अरे वो आप ही के मैं क्यों पढ़ूं? न्यूज़ 18 पर डीएनए के लिए हाँ भरे, लगातार डीएनए टेस्ट कराने पड़ेंगे। गौरव भाटिया अच्छी के ठीक। गौरव भाटिया मुझे नहीं पता था, डिबेट से पहले डीएनए टेस्ट भी कराने पड़ेंगे लोगों के। देखिए अमीर जी, बहुत ध्यान से मैंने सुना। सबसे पहले तो अब अपने गले का ध्यान रखिए, काफी खराब लग रहा है। महान थे, गला खराब है लेकिन आवाज दबी नहीं है, चिंता ना करिए। जी अमीर जी, सबसे पहले बार बार कहा जा रहा है बाबर महान है, मुगल महान है। आपको मालूम है फरगना काबुल से आया था, चले जाइएगा, एक शौचालय नहीं मिलेगा बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब के नाम पे शौचालय नहीं मिलेगा।
यहाँ पे महिमा मंडन किया जाता है। दूसरी बात, मुझे आपत्ति है इस बात पे कि बार बार कहते हैं कि शिवलिंग नहीं फव्वारा है। ये वो लोग बताते हैं जिनको बकरी और इंसान का फर्क नहीं पता, और मैं किसी की भावनाएं आहत नहीं करना चाहता, लेकिन कैसा लगेगा अगर हम कहें मक्का मदीना इनके लिए पावन है, काशी हमारे लिए, हम कहें मक्का मदीना नहीं है, टेंट लगा हुआ है। काउंटर ये शोभा नहीं देता किसी धर्म की। सुन लीजिए, अभी सुनिए, पहले सुनिए, काउंटर बाद में दीजिएगा, रिजॉइंडर भी आएगा। तीसरी बात जी, धन्यवाद। अतीकुर रहमान ने बड़ी आसानी से कह दिया, अतीकुर रहमान ने बड़ी आसानी से ये बात आपके शो पे कही। हाँ, सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया, एक मंदिर। मैं कह रहा हूं मक्का मदीना को कोई तोड़ेगा, आप ये माफ कर देंगे? कहेंगे केवल एक मक्का मदीना को तोड़ा है। और अंत करूंगा, दोगलापन देखिए, वारिस पठान शायद डिबेट छोड़ के चले गए। रिकॉर्ड मिला भाई सोमनाथ अभी कह रहे थे, एक मिनट, शांत भैया, आपसे सोमनाथ का तो मंदिर तोड़ा गया, बनवाया था नरेंद्र मोदी ने, नहीं नरेंद्र मोदी के दौर में नहीं बना वो मंदिर, सरदार पटेल ने बनवाया था। सुनिए सुनिए, अरे भाई, आप रिकॉर्ड ढूंढ रहे हैं, सोमनाथ का मंदिर टूटने का रिकॉर्ड ढूंढ रहे हैं अपनी एक किताब में, वो भी रोमिला थापर की। आपको लगता है सही इतिहास मिलेगा उसमें? किताब तो सही पढ़िए। अरे नहीं रिचर्ड, किताब तो सही पढ़िए, सरदार पटेल के वक्तव्य सुनिएगा, किताब तो सही पढ़िए ना। अगर लेखक ही ऐसा चुन लेंगे तो जानकारी गलत ही प्राप्त होती है। नहीं कर पाएंगे। लेखक सही चुनिए, लेखक सही चुनिए, जिससे आपका भी लाभ हो, समाज का भी लाभ हो। अतिकुर भाई, एक सवाल, आप तो प्रोफेसर है, बच्चों को यही पढ़ाएंगे क्या कि सोमनाथ मंदिर को तोड़ा नहीं गया था? बच्चों को ये पढ़ाएंगे क्या? बच्चों को ये पढ़ाएंगे कि महात्मा गांधी को छोड़ो, बाबर को चुनो? बच्चों को ये पढ़ाएंगे क्या? बाबर से क्या लेना देना आपका जी? मैं ये समझू आपका अब्दुल कलाम से लेना देना है, आपका बाकी लोगों से लेना देना है। आपका क्या लेना देना बाबर से? आपका क्या लेना देना औरंगजेब से जी? क्या मतलब है उनका? इस युग में क्या मतलब है उनका? आपका क्या लेना देना होगा और मेरा क्या लेना देना होगा? क्या है, मैं जानना चाह रहा हूं। इसमें आज हो जाए इसमें चर्चा, आज इसमें चर्चा कर लेते, डिबेट नहीं करते, चर्चा कर लेते। आप मुझे समझा दीजिए, ये जितना मुगल का गाना गाया जा रहा है, ये आलाप गाया जा रहा है मुगल का, आप मुझे बताइए बाबर से आपका क्या लेना देना है? बाबर का क्या कनेक्शन है भारत से? वो लुटेरा था, है और रहेगा जी। मैं बताना उसके अलावा क्या कनेक्शन है बाबर के साथ? अमित जी, पहले तो गौरव भाटिया जिन मुगलों का नाम ले रहे हैं, अतीकुर रहमान का एस्टैब्लिश करिए। जिन मुगलों का नाम गौरव भाटिया जी ले रहे हैं वो मुगल नहीं थे, वो दिल्ली सल्तनत के पीरियड मैं बोल रहा हूं बाबर से क्या रिश्ता था? मैं मुगलों पर आपसे औरंगजेब पर पूछा, मैंने समझ नहीं पाते, दोनों में डिफरेंस है। अरे मुझे पता है डिफरेंस है, आप बताइए आपका बाबर से रिश्ता क्या था? बताइए अलग है। आप इधर की ये बात, आप इधर की बात ना करें, ये बताइए बाबर से रिश्ता क्या था? ये बाबर आजम से आपका रिश्ता क्या था? मुगलों ने बाबर से आपका रिश्ता क्या था? यहीं पर रचे बसे। अरे महाराज, कल्चर को अच्छा एक बात बताओ, सजाया, क्या ये फर्क महसूस नहीं? बाबर से रिश्ता क्या था? फिर मैं बताता हूँ मेरा रिश्ता क्या है। फर्क महसूस होता मैं अपना रिश्ता महादेव से जोड़ता हूँ, मैं अपना रिश्ता वासुदेव से जोड़ता हूँ, मैं अपना रिश्ता भगवान राम से जोड़ता हूँ। आप अपना रिश्ता बाबर से जोड़ते हैं। कमाल है, रिश्ता आपका क्या रिश्ता है बाबर से? बताइए ना। अरे बाबर से क्या नाता आपका? बाबर से क्या नाता आपका? मुगलों से क्या नाता आपका? जाओगे, नहीं जोड़ पाओगे, सब मेम लेके आने वाले। अगर शिवम त्यागी फिर बोले बप्पा रावल की बात, तो फिर आपको मिर्ची लगती है। एक सेकेंड शिवम, आप अपनी बात को रखिए, अपनी बात को रखिए, लेकिन ये मुझे बताइए, ये नैरेटिव क्यों बिल्ड हो रहा है? मुगल बाबर, ये क्यों नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं? इससे क्या कोई बड़ा लाभ मिल जाएगा? इस केस में लाभ मिल जाएगा, पॉलिटिक्स में लाभ मिल जाएगा, व्हाट एल्स? मैं फिर से, इंफीरियॉरिटी किसको कहते हैं ये आप इसको समझिए। इनको इस बात को स्वीकार करने में हद से ज्यादा शरीर में हजारों तीर लगते हैं कि ये हिंदुओं का ही हिस्सा है। इससे बेहतर ये समझते हैं कि एक लुटेरा बलात्कारी जो कहीं से आया था, हम उससे अपने आप को जोड़ देते हैं, इससे हमारी 800 साल की लेगेसी हो जाएगी। अरे भैया, कैसे हो जाएगी 800 साल की लेगेसी? हम कहते हैं डीएनए करा लो, ये मानते नहीं।
हम कहते हैं कि चलो ठीक है डीएनए भी मत कराओ, एक काम करो काशी विश्वनाथ लाइव खड़ा है, छोड़ दो ना, मैं कहता हूँ सारे इतिहासकार छोड़ दो, आप चलो काशी विश्वनाथ लेकर कैमरा, जिसको ये घुसने नहीं दे रहे थे, कैमरा लेकर वहां पर चलो, सच्चाई सामने है। अरे हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, अगर दीवार वहां पर है, कैमरा है, जाकर चेक कराइए, खत्म कहानी। लेकिन ना तो डीएनए कराएंगे क्योंकि पता है ना ये अतीकुर रहमान नहीं अंकित राम है, तो इसलिए ना तो डीएनए कराएंगे और ना वहां जाकर कैमरा चल रहा है। आप इतना जंप कर रहे हो, जंप नहीं कर रहा हूं, पीरियोडिक जंप करेगा, बिल्कुल नहीं कर, समझ में नहीं आएगा। अतीक को बोलने दीजिए 40 सेकंड। बोले नहीं, क्या मकसद क्या है तुम्हारे बोलने का? मतलब ये है कि आपका हुमायूं बाबर अकबर से कोई लेना देना नहीं है, मतलब यह है कि आपका नाम अंकित राम है, मतलब यह है कि आपको बुरा लगता है ये सुनने में कि आप हमारे में से ही एक हैं, इसलिए आप अपने आप को मुगलों से जोड़ लेते हैं। क्यों मेड योर पॉइंट? अरे अंकित राम के भ्राताश्री बताओ कि दिल्ली सल्तनत और मुगलिया रूल में कोई फर्क है या नहीं है? मुगलिया रूल कब से शुरू हुआ? आप मुगलों को मानते हैं कि नहीं? सीधा स्टैंड क्लियर कर दीजिए, फिर मैं मुगलों को भी खोदता हूं कि मुगलों को आप इतनी तारीफ करते हो। जिस हुमायूं को भगवान काशी में ही एक जमाने में काशी में ही उसको किसी तरीके से जिंदगी मिल गई थी, जब नदी में छुप गया था शेरशाह ने मार दिया था उसको। कर रहे हो 1526 से मुगलिया रूल शुरू होता है। मैं दोबारा आता हूं, उससे पहले आगे बताइए, वो पर हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, एक सेकंड। अतीकुर रहमान, आपका मुगल रानियों से आप बार बार मुगल रानियों का जिक्र क्यों कर रहे हैं? बांट के रखा था। ठीक है, अतीकुर रहमान 30 सेकंड। और आप सो रहे थे, अतीकुर रहमान, मुगल आप पहले मुगल तक आए, फिर मुगल की रानियों तक आए, क्यों? फैला के रखा था आपने, तलवार सिर्फ क्षत्रिय को देके रखी थी, शूद्राओं को आप अछूत मानते थे। देखिए, इसीलिए वो आक्रांता आके आपके मंदिरों को लूट के ले गए। ठीक है, शिवम मैं आपको मौका दूंगा, आगे 10 सेकंड पहचान दी। अतीकुर रहमान सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, आपने बोल लिया ना, हमने कितना भी क्षत्रियों को तलवार देकर रखी थी, ब्राह्मणों को सिर्फ तिलक लगाने का काम देकर रखा था, लेकिन हम हिंदू ही हैं। आपको पता नहीं क्या मिला हुआ था या नहीं मिला हुआ था, आप बदल गए। तो कौन कैसा था ये जानता है देश। मैं कहता हूं ना, अभी कहा गया डीएनए करा लीजिए। अरे कितना भी हमें तलवार मिली नहीं मिली, लेकिन मैं शिवम त्यागी ही हूँ, मैं शिवम त्यागी हूँ और 17 जनरेशन से हूँ वही। आप अतीकुर रहमान बन बैठे, तो इतना किस बात का डर था भाई? हम तो थे ना, हम तो थे आपको बचाने के लिए। मतलब ऐसा क्या डर मारा कि पूरे गांव के गांव ही बदल गए? आओ दिखाता हूं आपको, आओ जो दिल्ली के पास आओ, दिखाता हूं आपको कितने गांव बदले हुए हैं। इतिहास पढ़िए, वही अमीर जी वाली बात और रोमिला थापर का इतिहास मत पढ़िए, इतिहास पढ़िए, वाकई जिसे इतिहास कहते हैं। इतिहास के नाम पर मनोरम कहानियां पढ़ने से ज्ञानवर्धन नहीं होगा। ठीक है, ओके। जी मैं रुक करता हूं सूरजपाल सिंह अम्मू का। सूरजपाल सिंह अम्मू, मुगलों को भारत के मुसलमानों से कोई रिश्ता नहीं है, ये ओवैसी कहते हैं, लेकिन ये बताओ कि मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी? क्या आपको लगता है बार बार नैरेटिव को बदला जा रहा है, और क्यों बदला जा रहा है? ऐसा है, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, ओवैसी साहब 4 दिन पहले तो औरंगजेब और बाबर के रिश्तेदार होते हैं, उससे पहले देश के बहुत बड़े नेता होते हैं, पाकिस्तान से अपना रिश्ता जोड़ते हैं। इनका एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, इनका दिमाग इनका खटक गया है। इनको एक्चुअल में एक बहुत बड़ा चैनल अपने आप को देश का कहता है, उसने इनको आतंकवाद बढ़ाने के लिए ठेका दे दिया है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ अमीश, इन लोगों ने जिस प्रकार की राजनीति शुरू कर रखी है, ये देश का दूसरा जिन्ना बनना चाहते हैं, जिन्ना, ये देश का बंटवारा करना चाहते हैं। हम देश के अंदर मुसलमान भाइयों का सम्मान करना चाहते हैं, परंतु ये जिन्ना पार्ट 2 है, ये ओवैसी नहीं, जिन्ना पार्ट 2 है। और मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ, ये जो भी लोग ओवैसी की भाषा को समझ रहे हैं, और अतीकुर रहमान साहब आप समझ नहीं रहे हैं, आपका रिश्ता क्या है ओवैसी के साथ, ये भी बता दें। ठीक है गौरव, आतंकवाद को जन्म दे रहे हैं। हमने कश्मीर के अंदर धारा 370 खत्म कर दी, ये देश के अंदर बंटवारा चाहता है। पार्ट 2 ओवैसी, देखिए महाशय खामोश हो जाए। अमीश जी अंग्रेज चले गए, क्यों खामोश हो जाए? महाशय छोड़ क्यों खामोश हो जाए? जनसंघ छोड़ गए, जनसंघ छोड़ गए,
और ये अरे बीएचपी तुम्हारे और ओबीसी बजरंग दल और बीजेपी ओबीसी जैसे के आरएसएस भाईजान जैसे हैं आप। लोगों को छोड़ गए। देश के अंदर क्यों बंटवारा अंग्रेज चाहते इन हो? जैसे को छोड़ गए? देश के अंदर अंग्रेजों बंटवारा ने चाहते ऐसा हैं। षड्यंत्र बीजेपी रचाया आरएसएस कुछ कि नहीं चाहती। जनसंघ को छोड़ के बीजेपी गए आरएसएस ताकि देश के भारत के लोग मुसलमानों को आपस सम्मान में कर रही है। लड़ते रहें ट्रिपल तलाक दे और रही है। अंग्रेजों का ट्रिपल हुकूमत तलाक का दूर से कानून दे चलता रही है। रहे। बीजेपी लेकिन ये आरएसएस कम देश को अकल, जोड़ रही है। कम आप बुद्धि देश वाले को ये तोड़ लोग रहे हैं। जो आज के टीवी अरे में आकर औरंगजेब चिल्ला के- रहे हैं, ये इस बात को औरंगजेब नहीं की नाजायज औलाद समझते। है ये आप। आकर के सिर्फ हिंदू औरंगजेब की मुस्लिम नाजायज करेंगे। औलाद है आप। देश को अरे सोने की कहते क्यों चिड़िया नहीं हो? बनाना इनकी बस की ओबीसी बात नहीं देश है। को बांट रहा है। ये जनसंघ और ये बोलिएगा। आरएसएस और ये बीजेपी अरे और ये जो ओबीसी के साथ जिन्हें क्या आपने रिश्ता है बुलाया है, इनका? आप इतना सम्मान देकर जनसंघ टीवी में आरएसएस बिठाते बीजेपी सपने में हैं और दिखता ये है देखिए क्या करते हैं। जनसंघ बीजेपी अपने आप को एक सपने नमूना में है, आता इनको है तो क्या? म्यूजियम में इतने डाल डर देना है क्या चाहिए। आपको? इनको इतने देखने डर के लिए है क्या पैसा आपको? लगना चाहिए कि कैसे इतने कैसे डर है नमूने क्या? हो। बात अरे को तुम्हारे समझो। ओबीसी को और तुमको अंग्रेज चले म्यूजियम में गए लगा लेकिन दिया। आपको छोड़ के गए मुगलों को देश ताकि के म्यूजियम भारत में में लगा रखा आप जो हमने। है हिंदू मुस्लिम का मुगलों झगड़ा को करते देश के रहो म्यूजियम में लगा और रखा है। सोने की चिड़िया का लाल जो किले सपना में है चले वो जाओ। सपना ही रहेगा। ताजमहल में अरे चला रखा है तुमको। मुगलों को हमने म्यूजियम में लगा दिया, अंग्रेजों को पानी लगा का दिया। फव्वारा और तुम शिवलिंग जैसे में दोगले फर्क आप लोग नहीं बच कर गए। सकते और आप तो आकर देश के का टीवी खा में रहे बहस हैं। करते हैं। देश का अरे तुम अगर फव्वारे और शिवलिंग में शर्म आनी चाहिए तुमको। हमारे शिवलिंग को फव्वारा कह रहे हो। अगर सच्चे हिंदुस्तानी हो ना तो किसी दूसरे जाइए, धर्म का आप सम्मान करना आपके सीखो। बस की बात हम नहीं आपका है। धर्म का कभी अपमान नहीं भारत करते को और आज तक सोने की किया। चिड़िया बनाना अरे आपकी शर्म बस की करो। बात नहीं है। आप शिवलिंग को फव्वारा कहते हो। साइड हो जाइए, दूसरे लोगों को मौका दीजिए। अरे सोने सरकार की में नए चिड़िया लोग को लूट आएंगे लूट कर ले अरे गए तो तुम्हारे मिला था ना हाथ। मौका। सोने की चिड़िया तुम्हारे बनाएंगे। मिला था तुम्हारे 2019 में मौका। लूट लूट कर मिला ले गए। 2022 में अंग्रेजों यूपी ने के आप चुनावों में लोगों मौका। को छोड़ा आपको है भी मौका मिला, देश में बंगाल में आप इसलिए आए। ताकि आप देश में फूट लगाए शर्म है। और देश की तरक्की बेशर्म को है रोके। गौरव भाटिया को रुक करने दीजिए। एक सेकंड। बेशरम लोग हैं। जिस देश का खाते हैं उसी देश का देखिए, खिलाफ अंग्रेज बोलते हैं। गए और अभी इनको जी। छोड़ करके चले गए। एक सेकंड एक सेकंड अपनी बात कहूं। आपको जाना है मुझे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव भाटिया मैं आपके पास आता हूं। गौरव भाटिया ये कहते हैं कि हट जाइए, बार बार टीएमसी कहती है हट जाइए, हमें आने दीजिए, हट जाइए, हमें आने दीजिए। क्या आपको लगता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है इस देश के अंदर और जिस संविधान की बहुत दुहाई दी जाती है उसी संविधान के दायरे में चुनाव भी आता है, उसी संविधान के दायरे में कोर्ट और कचहरी भी आता है? देखिए अमीर जी, मुमताज बनर्जी, माफ करिएगा ममता बनर्जी, ये तो वो हैं जो कहती हैं जय श्री राम का नारा लगाओगे तो चमड़ी उधेड़ दूंगी। और मैं ये पूछना चाहता हूं एक नागरिक होने के नाते, ये लोग तो कहते थे कि हमें खुदा के अलावा किसी से डर नहीं लगता, तो अब इनको खुदाई से डर क्यों लग रहा है? अगर कुछ छुपाने के लिए नहीं है अमीर जी तो हो जाने दीजिए खुदाई, चप्पे चप्पे की खुदाई होगी। आपने कुछ नहीं गलत किया, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स किसको है मालूम है? इनको है। ये वो लोग हैं जो बताते हैं कि सूरज दलदल में जाके अस्त हो जाता है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं पृथ्वी चपटी है। और ये वो लोग हैं जो खुद मानते हैं कि हिंदू देश का आगे बढ़ गया क्योंकि वो संविधान में विश्वास रखता था और ये लोग पंचर बनाते रह गए। पढ़ाई लिखाई करोगे क्योंकि नहीं, गवर्नमेंट शिवलिंग को फव्वारा बताओगे। गवर्नमेंट सुनो, बीच में मत बोलो, बदतमीजी नहीं। बीच में नहीं बोला था मैं तुम्हारे, बीच में बोला था क्या? बीच में बोला था तुम्हारे? नहीं, सुप्रीम क्यों कोर्ट बोला? का आप बात करते हैं। देखिए, तो होता टॉप क्या है, क्लास टॉप जजेस इनका- आकर के इनका कॉन्फ्रेंस करके संविधान बोलते हैं में- कि भाई सुप्रीम कोर्ट में गड़बड़ी चल रहा है। शांत करा लीजिए प्लीज, शांत करा लीजिए प्लीज, शांत करा लीजिए। मेरा केवल एक कहना है, अगर छुपाने के लिए कुछ नहीं है और आपने आक्रांता नहीं करी और जो आक्रांता करते तो उनको हीरो नहीं मानते और मंदिरों को Point, ये तोड़ा point गया valid है। तो खुदाई हो जाने दीजिए। न्यायालय फैसला कर देगा। ठीक है, डर अतिकुर क्यों रहमान, लगता अतिकुर है? रहमान, अतिकुर रहमान, पत्थर क्यों then कांपते वारिस हो? पठान। जी अतिकुर रहमान जी, बड़ी अजीब बात है अमीर जी कि आप उन लोगों से ये बात कर रहे हैं जिन्होंने आज तक के तिरंगे की अहमियत को समझा नहीं, जिन्होंने आज तक के संविधान में सेक्युलरिज्म, सोशलिस्ट, रिपब्लिक की कदर नहीं की। वो आज ये बता रहे हैं कि शिवलिंग आप और संविधान फव्वारे की यूनिफॉर्म तमीज सिविल कैसे कोड की का जाए स्वागत या करेंगे, कैसे उसमें बताइए। फर्क किया जाए। हड़ाला आपने खत्म तिरंगे हो, का सम्मान किया था, बहु विवाह आपने खत्म कभी हो, संविधान बोलिए में संविधान का आप सम्मान करते हैं ना कभी मिस्टर मैं आपके अतिकुर? बीच में नहीं बोला गौरव आप भाटिया जी। संविधान का सम्मान मैं करते आपके हैं? बीच में नहीं बोला। चलिए बोलिए, यूसीसी
नहीं, यूसीसी लागू हो, बोलिए। आपने यूसीसी संविधान को लागू हो, सबरीमाला बोलिए। में रौंदा, बहुविवाह आपने खत्म हो, संविधान हलाला को, खत्म हो, बोलिए। दिवाली क्रैकर बैन में रोका, आपने संविधान की रौंदा। बात करी, आपने मैंने कहा यूसीसी लागू हो, बम बोले वहां पर संविधान नारे में लिखा लगाने है के ऊपर एनवायरमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, रोक बोलिए। लगाने कही, आप आपने बोलिए उसकी औरंगजेब धज्जियां उड़ाई। मुर्दाबाद है, किस नहीं संविधान बोलेंगे। को मानते हैं आप? चलिए, किस तिरंगे आप को बम मानते बोले हैं कि आप? किसने अगर इन्वायरमेंट कहा मिनिस्ट्री ने जाए बम कि बोले एक किनारे मजदूर लगाने के लिए कहाँ रोक लगाई? एक हमारे सेकंड, का कुछ भी बोल जाते हैं आप लोग। एनवायरमेंट नहीं, मिनिस्ट्री बम ने बोले बम के बम नारे भोले के लगाना नारे गलत है। रोक और अल्लाह हू अकबर बम के बम नारे लगा के बम बम बोले आतंकवादी भोले वाले हमला नारे कर पर देना ठीक है। कब रोक लगाई? एक सेकंड बताइए, एक सेकंड। अतिको क्या रहमान, छुपाना अब बातों चाह बातों रहे में हो? बड़ी बात बोल गए। ऑल बोल ऑडियोज के। डाउन। अतिको रहमान, कहाँ पर रोक लगाई है? ये जी, कहाँ पे रोक लगाई है? जी, बम बम भोले वाले नारे पर कहाँ रोक लगाई है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने? जवाब दीजिए। दिवाली फायर क्रैकर बैन का उल्लंघन किसने किया? बम बम बोलने के ऊपर जब वहां पर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने इनको रिक्वेस्ट किया तो ये कैसे ये हड़बड़ा गए थे? कैसे उसका वायलेशन करने पे उस डिबेट मतलब आप कहते हैं कि दिवाली पर पटाखे न जलाएं, महादेव के दरबार में जाए तो हर हर महादेव के नारे ना लगाएं, बोलेंगे वैष्णो देवी जाओ तो जय माता दी के नारे ना लगाओ। मतलब क्या आपको लगता है कि ये हिंदुस्तान है? वहाँ का शिवलिंग शिवलिंग डिटीरियोरेट होता है, एनवायरमेंट पे फर्क पड़ता है। इस दुनिया में जिस दिन बम बम भोले के नारे लगाने कोई बंद कर दे या करवा देगा ना, तो वो सर्वकालिक है। इस धरती को ऐसे बंजर कर देंगे जैसा आपका ऊपर वाला सर है। ये तो भगवान की बात मत करिए, भगवान शिव की बात मत करिए, वो सर्वहारी है। बता तो रहा हूं, ऐसा बंजर कर देंगे। और इन्होंने एक बात कही थी कि अंग्रेज चले गए और ये जनसंघ को छोड़ गए। मैं कहता हूं ये मुगल चले गए और ये तनुज को जो तौसीफ बनाकर चले गए ना, ये परेशानी खड़ी हो गई है। ये अतीकुर रहमान जो है अंकित राम को करके चले गए, ये परेशानी खड़ी हो गई। अब ये अपने कागज ढूंढने में लगे हुए हैं। अरे हमारे बड़े कौन थे, बुजुर्ग कौन थे, अब वो मिल नहीं रहे, तो अपने आप को जबरदस्ती मुगलों से जोड़ देते हैं। चले गए अतीकुर रहमान को जो है बनाकर चले गए अंकित राम से। ये ज्यादा देश के लिए खतरा हो गया है। अब इनको अपने एंसेस्टर्स नहीं मिलते तो ये इधर उधर की अपनी बातें करना शुरू हो जाते हैं। हमारे 900 साल के इतिहास, 1500 साल के इतिहास, कोई इतिहास ठीक है। अतीकुर रहमान को 30 सेकंड दीजिए। बात कर नहीं सकते। आस्था को बीच में लाके पता नहीं किस किस के कंधों का सहारा लेके बम भोले की बात करेंगे और मैं जवाब नहीं दूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मैं आपको नहीं बोल रहा, आप मुझे मत बोलिए, लेकिन आप मुझे छेड़ोगे तो मैं छोड़ूंगा कैसे? गौरव भाटिया, देखिए, इस पूरी चर्चा का एक ही निष्कर्ष है अमीर जी, कि पूरे भारत के लिए जो भारत से प्यार करता है वो मुगल आक्रांताओं को लुटेरा मानता है, क्रूर शासक मानता है, भिखमंगा मानता है और जूते की नोक पे रखता है। लेकिन जो महिमा मंडन करता है, इसका मतलब उसको भारत माता से ज्यादा इस्लाम से प्यार है। क्योंकि मैं एक बात बता दूं, जिस तरह से औरंगजेब ने धर्म के नाम पे कत्लेआम मचाया, लोगों के गले काटे, ये तो हमारी हिम्मत और वजूद था कि ये लोग मिटा नहीं पाए। तो तय कर लो, तुम भारत माता के साथ हो या भिखमंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। तौसीफ आप 10 सेकंड, तौसीफ 10 सेकंड, तौसीफ 10 सेकंड, मेक योर पॉइंट। 10 सेकंड तौसीफ। देखिए इन्हें औरंगजेब से बहुत प्यार है। ब्रिटिश म्यूजियम में भी रिकॉर्ड है, उठा करके देख लीजिए। औरंगजेब ने भी अपने जमाने में मंदिरों के लिए दान दिया है। तो अगले चुनाव में औरंगजेब की तस्वीर हिंदू बादशाह हो चाहे मुसलमान बादशाह, हर अगले चुनाव में औरंगजेब की तस्वीर लगा के चुनाव लड़े। औरंगजेब ने मंदिरों के लिए पैसे दिए, औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, सवा मन जनेऊ जलाता था वो व्यक्ति को तोड़ करके मंदिर बनाने का रिवाज हमें। अरे तौसीफ, आपका घर छीनकर मैं आप ही को एक कमरा गिफ्ट कर दूंगा। मेरे ही देश को गुलाम बनाकर मुझे कमरा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू ऑल। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। लेकिन मुगल, क्योंकि मुगल की बात हुई, उनकी रानियों की बात हुई, उनके इतिहास की बात हुई, समझने वाली बात यह है कि जो चोर होता है, जो आक्रांता होता है, वो आपका घर आके लूटता है और फिर आप उसको सैकड़ों साल बाद अगर सलाम ठोकते हो तो यह आपकी कमजोरी को दिखाता है, आपकी महानता को नहीं दिखाता। कुछ लोगों की सियासी मजबूरी हो सकती है, लेकिन देश की तो नहीं है, देश की जनता की तो नहीं है। नमस्कार।